दोस्तों यस बैंक की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने बहुत ही जबरदस्त तेजी देखी। पिछले कई दिनों के बाद बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे वॉल्यूम में बढ़ोतरी भी हुई है और ये इशारा है कि अब यस बैंक के स्टॉक में हमें एक तरफा तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इस तेजी के पीछे वजह है एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से दिया गया लेटेस्ट बड़ा बयान। क्या है उनका बयान और ये जो पूरा उन्होंने जो अपना बड़ा बयान दिया उसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी है और जो इशारा करिए कि आने वाले समय में यस बैंक में एक नई तेजी आ सकती है। यस बैंक में आने वाले समय में जो सारी की सारी जो बैड न्यूज़ थी अब वो कम होती हुई दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात आपने देखा ही होगा कि जो रिसर्च एनालिस्ट जो लगातार सेल के टारगेट दे रहे थे अब वो बंद हो चुके हैं। यहाँ पे सेल के टारगेट आने कम हो चुके हैं। इसका मतलब ये कि उनको भी समझ में आ गया कि चाहे जितने सेल के टारगेट दे दे यस बैंक अब रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, साथ में उस पूरे इंटरव्यू को भी समझेंगे, उसके अंदर क्या बातें हैं, क्या पॉजिटिव बातें उसको समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, बीएसई सेंसेक्स आज 61,167 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे हमने 327 पॉइंट की तेजी देखी, यानी 0.54% बीएसई सेंसेक्स में हमने तेजी देखी, लगभग आधा % की तेजी थी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीएसई सेंसेक्स ने फिर से 61,000 के स्तर को छू लिया है, एक तरह से स्टेबिलिटी आई है। अब निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पर भी हमने अच्छी तेजी देखी, 18,197 के स्तर पे आप देख सकते हो 0.51% की तेजी थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 43,203 के स्तर पे 0.50% की तेजी थी, यानी लगभग आधा % की तेजी। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 4,348 के स्तर पे 0.70% की हमें तेजी देखने को मिली। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21,999 के स्तर पे 0.63% की तेजी थी। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बैंकिंग शेयरों में कोई बड़ी तेजी नहीं थी, लगभग 1% से भी कम की तेजी थी। लेकिन अकेला यस बैंक का स्टॉक आज बहुत ज़बरदस्त दौड़ा, यानी दूसरे बैंकिंग शेयरों में भले तेजी हो ना हो, यस बैंक के स्टॉक में हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखी। अब आज जो बाजार तेज हुआ उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी मेटल इंडेक्स। आज मेटल के शेयरों में ज़बरदस्त हमने तेजी देखी, स्पेशली टाटा स्टील बहुत ज़्यादा दौड़ा। और इसके पीछे वजह भी थी कि चाइना ने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया है कि वो अब अपने यहाँ पे जो जीरो कोविड पॉलिसी जो पिछले कई महीनों से चला था उसको बंद करने जा रहा है और आने वाले समय में सब कुछ कारोबारी गतिविधियां शुरू करने जा रहे हैं, बॉर्डर भी खोलने जा रहे हैं। इस वजह से मेटल इंडेक्स तेजी से आगे बढ़ने लगा है और बाजार में पॉजिटिव संभावना बननी शुरू हो चुकी है। अब यस बैंक की बात की स्टॉक की शुरुआत आज 20.85 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग 20.60 की थी। लो बना 20.75 का, यानी पूरे इंट्राडे में कहीं पर भी दबाव देखने को नहीं मिला। जो हाई बनी है वो 22.10 का, यानी फिर से स्टॉक ने 22 के स्तर को छू लिया। और जो लोग कह रहे थे कि ये 20 से स्टॉक गिरा है 70 तक आया तो भी ये 12 तक होगा, वैसा अब यहाँ पे नहीं होने वाला, बल्कि मैंने आपको पहले भी कहा है स्टॉक अब इस लेवल पे काफ़ी मजबूत लग रहा है। क्लोजिंग है वो 21.85 पर रही, जहाँ पे 6.07% की हमने ज़बरदस्त तेजी देखी और यहाँ पे बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे। पिछले एक महीने में देखें स्टॉक में हमने 25% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है स्टॉक ने, और एक तरह से ये लोगों के लिए मालामाल करने वाला स्टॉक साबित हुआ है। 17 के आसपास था 5 दिसंबर को। अब वॉल्यूम में आज बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 52 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 44 करोड़ का वॉल्यूम होता और 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम होता और 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 54 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, पूरे महीने में सबसे भारी वॉल्यूम। और ये इशारा है कि यहाँ पे जम के बड़े फंड खरीदारी करें। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक आज नंबर 1 है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि लोगों की पहली पसंद बन चुका है यस बैंक, और यहाँ पे अब जम के खरीदारी हो रही है और अब लोग अच्छे टारगेट भी देने लगे। लेकिन एक समय था जब लोग यहाँ पे लगातार इसको कचरा स्टॉक समझते थे, कहते थे कि इस स्टॉक से दूर हो जाइए, बहुत सारी दूसरी बैंक है वहाँ पे निवेश कीजिए, इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन मैंने आपको लगातार बोला कि ये वाकई में मजबूत है, क्योंकि मैनेजमेंट काम कर रहा है। आने वाले समय इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आज वो रिजल्ट हमें देखने को मिला। यहाँ पे आप समझ सकते हो इसका 52 वीक का लो 12.10 का था और इसका आप जो रिसेंटली हाई बना है वो 24.75 का है, यानी जिसने भी साल भर इसमें निवेश रखा होगा उसकी रकम दुगुनी हो चुकी है। तो काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एफआई ने फ्राइडे को बहुत ही जम के बिकवाली की थी, बहुत भारी मात्रा में, लगभग 3,000 करोड़ रुपये की बड़ी बिकवाली थी, जिससे लग रहा था कि बाजार में फिर से माहौल गिरावट का बन सकता है। लेकिन आज एफआई की तरफ से जो खरीदारी और बिकवाली काफ़ी कम है। एक तरह से वो आज बाजार में इतने एक्टिव नहीं थे। उनकी जो खरीदारी है वो 1,381 करोड़ रुपये की है, सामने उन्होंने 1,593 करोड़ रुपये की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो आज बिकवाली वो मात्र 212 करोड़ रुपये की है, जो बड़ी अमाउंट नहीं है। एक राहत भरी खबर है बाजार के लिए। दूसरी तरफ आज बड़े फंड हाउस ने
4660 के बीच का नया इन्वेस्टमेंट किया और 3917 के बीच की उन्होंने बिकवाली की। इससे उनकी जो खरीदारी है वो 743 के बीच की निकल के आ रही है। तो इस वजह से आज बाजार हमने पॉजिटिव होते हुए दिखा है। अब यहाँ पे यस बैंक की परफॉर्मेंस की बात करें तो 4 जुलाई 2022 को इसकी प्राइस 12.65 के आसपास थी। तो ये आप समझ सकते हो पिछले 6 महीने में ये स्टॉक दुगुना हुआ है, क्योंकि 24.75 तक जाके आया है। यानी पिछले 6 महीने में ही लोगों को इसने रिटर्न डबल करके दे दिया, इसको मालामाल किया लोगों को। पिछले कुछ सप्ताह से देखें तो यस बैंक के शेयर में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है, वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। और ये एक तरह से देखें तो जो हलचल है यह एक पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। और वही देखें तो RSI स्मूथ इंडिकेटर में नए खरीदारी के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं, यानी आने वाले समय में शेयर में और तेज़ी जारी रह सकती है। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर जो उनके MD और CEO है प्रशांत कुमार, उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू दिया। उसमें कहा है कि आने वाली 13 मार्च से हमारा जो लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है, लेकिन हमें ऐसा कोई नहीं लग रहा, सिचुएशन नहीं लग रही है फिलहाल कि यहाँ पे कुछ पैनिक माहौल बनेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे इसके शेयर की प्राइस भी बढ़ चुकी है और इस समय बैंक ने काफ़ी कुछ अचीव भी कर लिया है। और ऐसे में जो हमारे इन्वेस्टर है वो यहाँ से निकलना पसंद नहीं करेंगे। एक तरह से उनको विश्वास है कि जब लॉक इन पीरियड खुलेगा उसके बाद में भी शेयरों की प्राइस में कोई गिरावट नहीं होगी। प्रशांत कुमार का कहना है कि हमने काफ़ी कुछ अचीव किया और बहुत ही कम समय में हमारी जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार है और हमने जो अचीव किया उस पर हमें गर्व है। यानी उनका कहना है कि जो हमारी डिपॉजिट साइड है उसमें हमें 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जबकि इंडस्ट्रीज़ का एवरेज देखें तो 9% के आसपास, यानी उससे हमने अच्छा और शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा अगर हमारे लोन्स ग्रोथ की बात करें तो रिटेल सेगमेंट में हमने 40% की शानदार बढ़त दिखाई है, SME में हमारी 30% की बढ़त है और लार्ज कॉर्पोरेट अगर ग्रोथ की बात करें वहाँ पर भी 18% की शानदार बढ़त देखने को मिली है। कुल मिला के हमारा डिपॉजिट और लोन दोनों ही तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे हमें एक भरोसा हो गया कि आने वाले समय यस बैंक और इससे शानदार प्रदर्शन कर सकती है। इसके अलावा हमारा NPA इस समय आपको काफ़ी नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे वजह है कि हमने जेसी फ्लावर्स को हमारा जो भी बैड NPA था उसको ट्रांसफ़र कर दिया है और इस वजह से अगर देखें तो आने वाले समय में हम तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। हमारी जो सबसे बड़ी टेंशन थी उससे हमने निजात पा लिया है। प्रशांत कुमार ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिया। उनका कहना है कि हम 3.3 लाख करोड़ रुपीज़ के बैलेंस शीट के साथ में इंडिया की 6ठी सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की बैंक बन चुके, यानी बहुत सारी बैंकों को पछाड़ के 6ठे नंबर पे आ चुकी है यस बैंक और जल्द ही ऐसा होगा कि ये टॉप 5 में भी आ जाएगी। तो कुल मिला के यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है और ये प्रशांत कुमार ने क्लियरली कहा है कि जिस तरह से हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, जिस तरह से लोगों का भरोसा बैठ रहा है, हम बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने में कामयाब रहे, जैसे इन्वेस्टर जो लगातार यस बैंक में निवेश करना पसंद कर रहे हैं, ये एक इशारा है कि यस बैंक पे अब लोगों का भरोसा बनने लगा है। यहाँ पे हमारे अकाउंट भी लगातार खुल रहे। इसके अलावा अगर देखें तो RBI को भी हमारे कामकाज के और तरीके पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास है। तो ये सारी बातें जो साबित कर रही है कि यस बैंक बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है और अभी तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये लास्ट मौका है, इसमें निवेश आपको कर लेना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात है स्टॉक की कि 5 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 मूविंग एवरेज डे से ऊपर ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी कोई वीकनेस नहीं है। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस है जो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है यस बैंक को लेकर। यहाँ पे एंजल वन की तरफ से राजेश भोसले का कहना है कि यस बैंक की परफॉर्मेंस से हम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं, इसमें हम फ्रेश बाय के यहाँ पे हमें सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। वैसे भोसले की तरफ से यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट बताएगा वो 20 का है और आने वाले समय आप देखें तो 23.10 और फिर 24.75 के रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन का कहना है कि यस बैंक को लेकर हम बुलिश है, लेकिन आने वाले समय इसमें 22.55 का रेजिस्टेंस इसको झेलना पड़ेगा और उसको पार करने के बाद यहाँ पे 25 फिर 35 की रेंज में आपको स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। यानी आप ये समझ सकते हो कि स्टॉक की आने वाले समय में ये जो रेंज होगी वो 25 से 35 है और स्टॉप लॉस आपको इसमें 19.80 का लगा के चलना है। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट की तरफ से भी संतोष मीणा का कहना है कि इसकी जो ट्रेडिंग रेंज है 18 से 25 के आसपास की है, जिसमें आपको ये काफ़ी समय तक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। कुल मिला के देख सकते हो कि अब वो पुराने दिन यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय तेजी आती हुई दिखाई देगी। और यस बैंक के सामने Q3 का रिजल्ट है, अगर रिजल्ट में पॉजिटिव आंकड़े आए तो कोई यस बैंक की प्राइस को रोक नहीं पाएगा यहाँ पे और ये स्टॉक डेफिनेटली आने वाले समय में 50 को भी क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ पूरी तरह से बना हुआ है। 82% बाई की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। तो ये आप समझ सकते हो 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद करें। तो ऐसे में बिना डरे आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर ले तो यहाँ से गिरावट होती है तो 20.32 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 20.03 तक जाएगा और नीचे गया तो फिर 19.77 तक जा सकता है। यानी बड़ी गिरावट हो तो फिर भी ये 90 के नीचे जाने की संभावना फिलहाल कम है। अब इसके ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 20.87 का फर्स्ट है जो ब्रेक हो चुका है,
21.13 का सेकंड इसको भी ब्रेक कर लिया है। 21.42 का तीसरा रेजिस्टेंस है, ये भी ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में है और आने वाले समय डेफिनेटली ये आपको तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।